क्या आपको पता है साल की एक ऐसी एकादशी भी आती है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस दिन सच्चे मन से व्रत किया जाए तो इंसान के जाने अनजाने पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, इसे कहा जाता है पाप मोचनी एकादशी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। बहुत से भक्त गलत तारीख को व्रत रख लेते हैं और कई लोग गलत समय पर पारण कर लेते हैं और कई लोग व्रत के नियमों को जाने बिना ही व्रत कर लेते हैं। और शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी का व्रत गलत विधि से किया जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। तो सवाल है कि 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है? 14 मार्च या 15 मार्च को? व्रत का सही समय क्या है? पारण कब और कैसे करना चाहिए? और व्रत के दौरान किन गलतियों से बचना चाहिए? अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसे करने से बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजेस्टिक मंत्रास। सबसे पहले जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। लेकिन पाप मोचनी एकादशी का महत्व थोड़ा अलग है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पाप मोचनी यानी ऐसा व्रत जो इंसान के पापों को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करे तो उसके जाने अनजाने पाप भी समाप्त हो जाते हैं। और जो भक्त बाबा श्याम को कृष्ण का स्वरूप मानकर यह व्रत करते हैं, उन पर बाबा श्याम की विशेष कृपा होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है? एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च 2026 को है और एकादशी तिथि समाप्त 15 मार्च 2026 को है। लेकिन व्रत रखा जाएगा 15 मार्च 2026 दिन रविवार, क्योंकि उस दिन उदया तिथि में एकादशी होगी। इसलिए सभी भक्तों को 15 मार्च को ही व्रत रखना चाहिए। अब बात करते हैं व्रत के शुभ मुहूर्त की। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए। सबसे अच्छा समय सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एकादशी व्रत करने की सही विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बाबा श्याम की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद दीपक जलाएं, धूप लगाएं और यह संकल्प लें कि मैं आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे बाबा श्याम, हे विष्णु भगवान, मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दें। अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा करते समय सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का या गीता का पाठ करें
और बाबा श्याम के भजन करना भी बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी के व्रत में अनाज नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप खा सकते हैं फल, दूध, मखाना, साबूदाना या सिंघाड़े का आटा। बहुत से लोग निर्जला व्रत भी करते हैं, लेकिन अगर आपकी तबीयत अनुमति ना दे तो फलाहार करना भी ठीक है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। नंबर 1, एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। नंबर 2, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3, क्रोध नहीं करना चाहिए। और नंबर 4, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी केवल भोजन का व्रत नहीं है, यह मन और विचारों का भी व्रत है। अब बात करते हैं पारण की। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पारण कब करें। पारण का मतलब होता है व्रत खोलना। 2026 में 16 मार्च को पारण किया जाएगा। सबसे अच्छा समय सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच का है। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर व्रत खोलें। और पारण करते समय सबसे पहले भगवान को खिचड़ी, फल, मिठाई और तुलसी जरूर अर्पित करें और फिर थोड़ा सा पानी पीकर व्रत खोलें। इसके बाद सात्विक भोजन करें। पुराणों में एक कथा भी आती है कि एक राजा हुआ करता था जो बहुत पाप करता था। एक दिन उसने गलती से पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लिया और आश्चर्य की बात, उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। धीरे धीरे उसके सारे पाप समाप्त हो गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करे तो उसका जीवन बदल सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, जो आप बाबा श्याम का विशेष उपाय है और एकादशी को कर सकते हैं। एकादशी की रात को बाबा श्याम के सामने दीपक जलाकर यह मंत्र बोले, ओम श्री श्याम देवाय नमः 108 बार। कहा जाता है अगर यह उपाय सच्चे मन से किया जाए तो बाबा श्याम बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, एकादशी केवल व्रत नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। अगर आप सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु और बाबा श्याम दोनों की कृपा आप पर बरसती है। अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री श्याम और वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पवित्र एकादशी का महत्व पता चल सके। और अगर आप चाहते हैं बाबा श्याम से जुड़े ऐसे ही रहस्यमयी और शक्तिशाली वीडियो, तो चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं भक्ति, रहस्य और चमत्कार से भरे वीडियो। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।